हाय एवरीवन, आप कैसे हो। माय नेम इज अवधेश सिंह। आज हम वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण की बात करेंगे। वैद्युत आवेश के मूल गुण कौन कौन से होते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण में पहला गुण है आवेशों का योग। आवेशों का योग। आवेशों का योग क्या होता है? देखें, वैद्युत आवेश एक अदिश राशि के अंतर्गत आता है। ठीक है, वैद्युत आवेश अदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो अदिश राशि क्या होती है? वे राशि जिसका केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो हमारा आवेश इसी प्रकार की एक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो वैद्युत आवेश अदिश राशि में आता है और अदिश राशियों को बीजगणित के नियम के अनुसार जोड़ा एवं घटाया जाता है। बीजगणित का नियम क्या कहता है? बीजगणित का नियम कहता है कि अगर कोई राशि जोड़ी या घटाई जाती है तो उसको उसके चिन्ह के साथ जोड़ें और घटाएं। इसी तरह से अगर हमें आवेशों को जोड़ना हो तो आवेशों को भी उसके चिन्ह के साथ ही हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इस तरह से किसी धातु का पृष्ठ है जिस पर भिन्न भिन्न आवेश, नेगेटिव, पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक सभी आवेश इस पर वितरित हैं। जैसे -2 कूलाम का आवेश है, +5 कूलाम का आवेश है, 9 कूलाम -9 कूलाम का आवेश है, +12 कूलाम का आवेश है। हमसे पूछा जाए कि बताइए इस पृष्ठ पर कुल कितना आवेश है, तो जब इस पृष्ठ का कुल आवेश की बात होगा, इसका मतलब हमें इन सभी आवेशों को जोड़ना है। तो जब भी हम इन्हें जोड़ेंगे कुल आवेश Q बराबर क्या होगा? तो देखें, ये -2 कूलाम है। अब जब भी इसको आप लिखेंगे तो इसके चिन्ह के साथ ही आप लिखेंगे, तो हो जाएगा -2 कूलाम प्लस, अगर इसको आप लिखते हैं तो इसके चिन्ह के साथ 5 कूलाम, इसको आप लिखते हैं तो इसके चिन्ह के साथ -9 कूलाम, इसको आप जोड़ रहे हैं तो इसके चिन्ह के साथ 12 कूलाम। अब जो राशि धनात्मक है उनको एक साथ जोड़ लीजिए, जो ऋणात्मक है उनको एक साथ जोड़ लीजिए। तो देखिए, +12 कूलाम +5 कूलाम कुल हो जाएगा 17 कूलाम। माइनस वाले को देखिए, ऋण वाले को, 2 -2 कूलाम -9 कूलाम। तो माइनस है तो चिन्ह माइनस रहेगा, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? 11 कूलाम। अब देखें, ये प्लस और ये माइनस, तो इसमें से इसको अब क्या करना है? घटाना है। तो 17 कूलाम से 11 कूलाम आप घटाएंगे तो कुल वैल्यू आएगी 6 कूलाम। यानी इस पृष्ठ पर कुल जो आवेश का मान होगा या कुल आवेश का जो परिमाण होगा वो आएगा 6 कूलाम। तो कहीं पर भी अगर आवेश किसी स्थित हैं और पूछा जा रहा है कि इनका कुल आवेश कितना होगा, तो उन आवेशों को उनके चिन्ह के साथ आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो आपको उस पृष्ठ का कुल आवेश फाइनली मिल जाएगा। तो ये वैद्युत आवेश का एक मूलभूत गुण है, आवेशों का योग। कहीं पर भी आवेशों को जोड़ना हो तो ध्यान रखें, उसको जोड़ते समय उसके चिन्हों के साथ जोड़ेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे गुण की। वैद्युत आवेश का दूसरा गुण क्या कहता है, चलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। वैद्युत आवेश का जो दूसरा गुण है वो है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। संरक्षण संरक्षण का मतलब क्या होता है कि सुरक्षित, यानी आवेश जो होते हैं
ये सुरक्षित रहते हैं, ये कभी नष्ट नहीं हो सकते और ना ही ये उत्पन्न हो सकते हैं। केवल यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर परिवर्तित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई वस्तु है और इस पर हमने देखा कि 12 कूलाम आवेश है। हमने क्या किया, एक दूसरी वस्तु लाया, दूसरी वस्तु एक इस तरह से एक दूसरी वस्तु लाया और इसको इस पे हमने रगड़ दिया। जब हमने इसको इस पर रगड़ा, अभी देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है। हमने इसको जब इस पर रगड़ा तो हमने क्या देखा कि ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है इस पर चार्ज हो गया 14 कूलाम और ये जो वस्तु है इस पर जो चार्ज है वो चार्ज हो गया -2 कूलाम। अब देखिए दोनों को फिर अगर हम जोड़ें तो कुल चार्ज कितना होना चाहिए, 12 कूलाम। तो देखिए 14 कूलाम माइनस चिन्ह के साथ ही आपको जोड़ना है। वैद्युत आवेश का जो योग है, नियम है, वो यही कहता है कि आवेश को जोड़ते समय उसके चिन्ह के साथ जोड़ें। तो ये +14 कूलाम और ये -2 कूलाम को जब जोड़ेंगे तो ये घट के कितना आएगा, 10 कूलाम और 12 कूलाम। तो ये ही आवेश यहाँ पे देखिए कुल है। ठीक है, तो आवेश न तो उत्पन्न हुआ न ही नष्ट है, जितना आवेश है अभी भी उतना ही है। फर्क क्या हुआ है कि यहाँ से इस पर कुछ आवेश चले गए तो वो नेगेटिव हो गया और जब आवेश इसमें से जितना निकले उतना इस पर पॉजिटिव आवेश, धनात्मक आवेश बढ़ गया। फिर दोनों को आप जोड़ेंगे तो फाइनली 12 कूलाम का आवेश आपको मिलेगा। तो आवेश का संरक्षण यही कहता है कि आवेश न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, केवल यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होता है। ठीक है, चलिए ये आवेश संरक्षण का नियम हो गया। तीसरा देखें, तीसरा जो इसका गुण है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिस पे तमाम न्यूमेरिकल्स आपको परीक्षाओं में, कंपटीशन वगैरह में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे देखें तीसरा नियम क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण, ये आवेश का क्वांटमीकरण, ये तीसरा इसका मूलभूत गुण है। ये क्या कहता है, ध्यान दें, किसी भी धातु के पृष्ठ पर यदि आवेश स्थित है तो वह आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश कभी भी बटे के रूप में नहीं होता है, आवेश हमेशा पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। किसी भी वस्तु पर अगर आवेश है तो वह आवेश पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये एक वस्तु है और इस वस्तु पर 2 कूलाम का आवेश है, 2 कूलाम का आवेश है, ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस पर 1/2 आवेश स्थित है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आवेश का जो क्वांटमीकरण है वो यही कहता है कि आवेश किसी भी वस्तु पर स्थानांतरित हो या किसी वस्तु पर स्थित हो तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। वो कोई भी वस्तु का मतलब धातु, चालक, ऐसी वस्तुएं जिस पे आवेश उपस्थित होते हैं, ऐसे वस्तुओं पर अगर आवेश उपस्थित है तो वह हमेशा अपने पूर्ण गुणज के रूप में, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होगा। इसीलिए जब भी हम आवेश की बात करते हैं तो या तो हम
Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में लिखते हैं। जहां देखें, जहां n जो है पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका जो मान होता है n का वो या तो 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 ऐसे होंगे, ठीक है। और ये क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का ये आवेश है। तो कोई भी अगर आवेश किसी भी वस्तु पर अगर स्थित है तो वह इसी के गुणा के रूप में होगा, चाहे वो आवेश 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो, ये इस तरह पूर्ण संख्या के रूप में ही होगा। ये कभी भी हाफ के रूप में उपस्थित नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने शॉपकीपर पे हम गए और हम शॉपकीपर से एक नेल पॉलिश जो नाखून में लगाई जाती है, आप जानते हैं, ये नेल पॉलिश अगर हम दुकान से खरीदें तो हम दुकानदार को यही कहते हैं, भैया हमको एक नेल पॉलिश दीजिए। तो दुकानदार एक नेल पॉलिश का मतलब समझता है कि वो एक पैक मांग रही है, एक सीसी उसका। कभी वो दुकानदार आपको आधा सीसी नेल पॉलिश नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो पैक एक सीसी ही आती है, वो आधी सीसी कभी नहीं आती, वो फिक्स है। उसी तरह से हमारे पास जो आवेश हैं ये हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में रहेंगे, ठीक है। ये कभी भी दशमलव या बटे के रूप में नहीं हो सकते। यही हमारा क्वांटमीकरण कहता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश उपस्थित है तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। किसी भी वस्तु पर देखें, क्वांटमीकरण कहता क्या है, क्वांटमीकरण कहता है किसी वस्तु पर स्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये हमारा आवेश का क्वांटमीकरण कहता है। किसी भी वस्तु पर अगर ये आवेश है तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब आप सोचेंगे सर इलेक्ट्रॉन का ही आवेश क्यों, प्रोटॉन का भी आवेश हो सकना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश हम क्यों लिखते हैं? चूंकि इलेक्ट्रॉन एक सबसे सूक्ष्मतम आवेशित कण होता है, उससे सूक्ष्मतम आवेशित कण नहीं है। इसलिए हम जब भी क्वांटमीकरण की बात करेंगे या आवेश की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को ही मूल आवेश मानते हैं और उसी से हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हाल ही में कुछ आवेश मिले हैं जिसको हम क्वार्क कहते हैं। क्वार्क, इनमें 1/3 2/3 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखें, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भिन्न के रूप में है, बटे के रूप में है। ये अभी हाल ही में मिले हैं, ठीक है। क्वार्क इनको बोला जाता है। अदर जो भी आवेश हैं वो हमेशा इस इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ें जाननी है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये भी हम थोड़ा समझ लें क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स में ये सब हेल्पफुल होते हैं और ये हमें जानना चाहिए। तो देखें,
वो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन का जो आवेश है वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, परंतु यह पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम द्रव्यमान की बात कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। जबकि एक प्रोटॉन का अगर हम द्रव्यमान बात करें तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वह 2.7 गुणे 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये प्रोटॉन का आवेश है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम ये भी ध्यान रखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कुछ हम फैक्ट्स समझ लें, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से दूसरे वस्तु पर या किसी पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होते हैं तो ये आवेश के साथ साथ अपने द्रव्यमान को भी स्थानांतरित करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता, इसके द्रव्यमान इतने kg हैं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जाता है तो अपना इतना इलेक्ट्रॉन ले करके स्थानांतरित होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने पर उसके द्रव्यमान भी स्थानांतरित होते हैं। इसके कुछ और भी फैक्ट हैं, देख लें। ये जो आवेश हैं, आवेश की अब बात कर रहे हैं, ये आवेश अगर कोई पृष्ठ समान रूप से है, जैसे मान लीजिए एक कोई गोला है, तो इसको अगर हम आवेश देंगे तो ये आवेश इस गोले पर समान रूप से फैलेगा ऐसे, क्योंकि इसका पृष्ठ एक समरूप है। लेकिन अगर कोई पृष्ठ इस तरह से बना हो, इस तरह से, और इसे अगर हम आवेश दें तो सबसे अधिक आवेश कहाँ होगा, जहाँ जिस भाग की वक्रता त्रिज्या सबसे कम हो, इसकी वक्रता त्रिज्या सबसे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश का जो घनत्व होगा वो सबसे अधिक होगा। इसीलिए आवेश का जो घनत्व है, आवेश का जो घनत्व होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। जिसकी त्रिज्या, जिस भाग की त्रिज्या सबसे कम होगी वहाँ पर चार्ज की डेंसिटी जो होती है, आवेश की जो घनत्व होती है वो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखें आवेश कम होंगे क्योंकि यहाँ की वक्रता त्रिज्या ज़्यादा है, यहाँ पर आवेश कम होंगे, लेकिन यहाँ पर आवेश सबसे ज़्यादा होंगे क्योंकि इस भाग की वक्रता त्रिज्या सबसे कम है। तो अगर हम इस तरह से अगर कोई वस्तु लें इस तरह से और हम आपसे पूछें बताइए कहाँ पर आवेश सबसे ज़्यादा होंगे, तो सबसे ज़्यादा आवेश कहाँ होंगे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की वक्रता त्रिज्या इन भाग की अपेक्षा क्या है, सबसे कम है। तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके साथ और भी हम जान लें। मान लीजिए एक सोप का बुलबुला है, साबुन का बुलबुला हो ऐसे। ठीक है, ये साबुन का बुलबुला है और इस बुलबुले पर अगर हम समान प्रकार के आवेश देते हैं, समान नेचर का, चाहे वो धन आवेश दें या ऋण आवेश केवल दें, केवल समान प्रकृति की अगर आवेश अगर इस साबुन के बुलबुले को हम देते हैं तो ये बुलबुला बढ़ता चला जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समान प्रकृति के आवेश हैं और ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर हटाएंगे, जिसके कारण ये बुलबुला बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें ये जो अभी हमने क्वांटमीकरण की बात की कि आवेश का क्वांटमीकरण की अभी हमने बात की कि Q बराबर ±NE होता है। इसको सबसे पहले खोजा किसने था? इसको खोजने वाले थे रॉबर्ट एवं मिलिकन।
मिलिकन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस क्वांटमीकरण का खोज किया था, और खोज करने के लिए उन्होंने तेल की बूंद का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वांटमीकरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट एवं मिलिकन। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगला वीडियो लेके फिर हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।